हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? देखो, पिछली क्लास में हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। हम 8th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर ले रहे हैं 2 और वो था लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल, जिसमें हमने 2.1 कंप्लीट कर ली है ना, जिसमें नॉर्मल क्वेश्चन थे। आज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। तो वर्ड प्रॉब्लम से अपन कैसे इक्वेशंस बनाएंगे आज मैं आपको समझाऊंगा। अच्छी तरीके से आप समझ लेना। और देखो, आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पर देखते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कर दिया करो, है ना, जिससे नोटिफिकेशन आ जाए आपको वीडियो डलते ही। अब आप देखो, मैं 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन कौन सा ले रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप कोशिश करना इसको समझने की। ओके, देखो क्वेश्चन फर्स्ट में पढ़ रहा हूं आपके सामने क्या है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 you got 1/8, व्हाट इज द नंबर। ये शॉर्ट में लिखा हुआ नंबर। अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, अगर आप किसी नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो, है ना, और जो रिजल्ट आता है फिर उसको 1/2 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई, तो आपको 1/8 प्राप्त होता है, मिलता है। तो वो नंबर कौन सा है ये पूछ रहा है। आप पहले तो वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ोगे आप अच्छी तरीके से। एक बार नहीं समझ आता 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं समझ आता तो 3 बार पढ़ो। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है और इनको लीनियर इक्वेशंस कैसे बनाते हैं अब आप देख लो, मैं बना रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो हम क्या करें, उस नंबर को x मान लें। लेट नंबर इज x, नंबर इज x। जो भी नंबर उसने पूछा था ना, उस नंबर को हमने क्या मान लिया, x। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो आप एक लाइन लिख दो क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे। देखो कैसे, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम नंबर, जो नंबर हमने माना उसमें से अपन को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2। तो x माइनस 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये नंबर बन गया अपने पास। आगे कह रहा है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। इस रिजल्ट को आपको 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये लो, मैंने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। उसके बाद ये करा यू गॉट 1/8। अब आपको ये मिलता है कितना, 1/8। ये लो बन गई इक्वेशन, क्या मिलता है, 1/8। अब आपको ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको सॉल्व करके। देखो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना इतना आसान है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको इक्वेशन सॉल्व करना। देखो आपको बस इक्वेशन बनानी है। आप 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो 1/2 को इधर भी ले जा सकते हो। तो देखो मैं कर रहा हूं, x माइनस 1/2 इक्वल टू, तो 1/2 है तो इधर ये डिवाइड में क्या 2 नीचे है तो उधर ऊपर जाएगा और 1 नीचे, यानी 1/8 इंटू 2/1। इसको आप ऐसे लिखोगे। बताओ समझ आ गया क्या, आगे हो गया। अब आप क्या करो, इसको 2 से 4 बार काट दो, 2 1 जा 2 और 4 1 जा 2 4 जा 8। अब मैं इधर लिख रहा हूं, देखो इधर तो बचा x माइनस 1/2 और इधर बराबर में बच गया आपके पास 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4, तो 1/4 बच गया। अब देखो सॉल्व करना है वापस, तो इस 1/2 को आप उधर ले जाओगे। मैंने बताया था इक्वेशंस में पहले 2.1 में, आप जब 1/2 को इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/2। बताओ समझ आ गया क्या। अब उसके बाद आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। देखो कैसे, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, क्या 4 आ गया, तो 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, तो 2 और 1 कितना आ गया, 3/4। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, यानी आंसर क्या आया आपका, नंबर क्या आया, वो जो अपन ने x माना था, x इक्वल टू 3/4। तो यहां आप लिख दो x इक्वल टू 3/4 और ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपको
लैंग्वेज को पढ़ना है और समझना है। देखो, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल स्विमिंग पूल, एक रेक्टेंगल स्विमिंग पूल है, आप जानते हो स्विमिंग करते हुए वो पूल कैसा है, रेक्टेंगल टाइप का है, इज 154 मीटर इट्स लेंथ। देखो मैं आपको बता देता हूं, पेरीमीटर दे रखा 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी इसकी जो लेंथ है ना 2 मीटर ज्यादा है, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, इसकी दुगने से, ब्रेथ के दुगने से 2 मीटर ज्यादा है, यानी ब्रेथ जो है उसका ट्वाइस करना है, फिर उससे भी 2 मीटर ज्यादा है लेंथ। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पूल, तो लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी पूल की, ये पूछ रहा है। तो आप क्या कर लो, ये जो दे रखा था ब्रेथ जिससे ज्यादा थी, इसको आप x मान लो। तो यहां पे आपको लिखना है लेट, देखो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, लेट ब्रेथ ऑफ पूल इक्वल टू x, यहां से सॉल्यूशन है, आप ध्यान से समझ लेना, मैं लाइन खींच देता हूं है ना, जिससे कंफ्यूज ना हो। लेट ब्रेथ ऑफ द पूल इक्वल टू x मीटर, आप मीटर में है तो मीटर ही ले लो, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, तो आपने मीटर ले लिया, x मीटर। अब आप चल रहे हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से आपको इक्वेशन बनानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो मैं इक्वेशन बना रहा हूं, कोशिश करना समझने की। ये क्या करा, लेंथ इज ट्वाइस मोर देन, सॉरी 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो आप लेंथ के लिए बनाओगे आप, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ पूल, देखो क्या होगी। ये कह रहा है पहले तो इसका ट्वाइस करो ब्रेथ का, तो ब्रेथ का ट्वाइस हो जाएगा 2x, है ना, x मानिए ना बनने, तो 2x, उससे भी 2 मीटर ज्यादा है तो +2, ये लो, ये लेंथ आ गई इसकी। अब उस कह रहा है कि पैरामीटर 154 है, पेरीमीटर कितना है इसका, पेरीमीटर है इक्वल टू 154। अब आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अपन ने 7th में भी पढ़ा था। अब देखो क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और यही तो होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, ये अपन ने पढ़ रखा है ना। अब देखो मैं इस फॉर्मूले में इसको जमा देता हूं सारी चीजों को, तो देखो 2 इंटू लेंथ कितनी है अपने पास 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, ब्रेथ कितनी है प्लस x, यही तो मानी थी, और इक्वल टू कितना हो गया अपना 154, ठीक है। उसके बाद आप देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब आप क्या करो, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 जा 4, या फिर 2 से उधर डिवाइड भी कर सकते हो आप, जैसी आपकी इच्छा हो, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई में, तो चाहो तो उधर डिवाइड कर लो, हाँ ठीक रहेगा। ब्रैकेट में इस x को इससे जोड़ दो, तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ब्रैकेट वाले में इस x को जोड़ रहा हूं, तो 3x हो गया, 2x और एक x 3x प्लस 2, और इधर 154 को आप 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इधर 2 से मल्टीप्लाई था, तो इसको आप काटो, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, और 2 7 जा 40, है ना, 77 आ जाएगा ये। उसके बाद आप क्या करो, सॉल्व करो, तो 3x इस प्लस 2, ये आ गया 77। अब आप इस 2 को इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 77 माइनस 2, तो देखो 3x कितना आ गया, 3x आ गया 75 हो गया क्या। अब आपको तो x चाहिए, तो x आ जाएगा 75/3, तो ये कटा 25 बार, कितनी बार 25 बार, यानी कि ये x अपने क्या मानी थी ब्रेथ, ब्रेथ कितनी आ गई इसकी 25, तो आप यहां पर लिख दो, देखो लास्ट में जगह नहीं है इसलिए मैं इधर समझा रहा हूं, ब्रेथ कितनी आ गई 25। अब आपको लेंथ चाहिए, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x प्लस 2, यानी 25 इंटू 2, देखो यहां पर x की जगह रख देंगे अपन, 2 इंटू 25 प्लस
2, तो 25 दूने 50 प्लस 2 और ये आ गई 52। तो ये हो गई लेंथ। दोनों चीज आपने निकाल दी, बस आंसर आ गया आपके। ये ब्रेथ और ये लेंथ। अब आपको थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलना है। देखो थर्ड क्या है, मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, फिर ऊपर समझाऊंगा मिटा के। लैंग्वेज मैंने लिख दी है तो आपको समझा रहा हूं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर of the triangle is 4 and 2 by 15 centimeter. What is the length of the either of the remaining equal sides? ये करा है, बेस जो है ट्राइंगल का वो ये 4/3 सेंटीमीटर है, और जो इक्वल साइड्स होती है ना आइसोसेलेस में, 2 इक्वल साइड होती है, एक अलग होती है आइसोसेलेस में। मैंने आपको बेसिक बता रखा है ट्राइंगल का, तो उसमें जो बेस है वो दे रखा है, और आइसोस और पेरीमीटर दे रखा है। देखो पेरीमीटर कितना है, ये रहा 4 and 2 by 15। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो रिमेनिंग जो इक्वल साइड है उनकी लेंथ क्या होगी। अब आपको मैं बताता हूं ये सॉल्व करके। देखो मैं ये मिटा देता हूं, फिर आपको ये सॉल्व करूंगा मैं उसके बाद। ध्यान से आप इसको समझ लेना, ठीक है। देखो आप समझने की कोशिश करना, इसको कर रहा हूं मैं सॉल्व। हाँ तो देखो बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, है ना। देखो बेस गिवन, मैं आपको पहले ट्राइंगल के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। आइसोसेलेस कैसा होता है, ये आइसोसेलेस होता है जिसमें ये 2 साइड इक्वल और ये बेस अलग है। तो ये जो बेस दे रखा उसने 4 and 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दोनों साइड हमें पता नहीं है, तो इनको अपन क्या मान लेते हैं, x। जैसे मान लो ये x है, तो ये भी कितनी होगी x, ये इक्वल होती है ना। तो आप यहां पे लिख लो लेट इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख लो आप। तो देखो और गिवन है अपने पास पेरीमीटर भी, पेरीमीटर दे रखा है कितना, 4 and 2 by 15, 4 and 2 by 15 सेंटीमीटर। और बेस दे रखा है उसने अपन को, लिख लो ये भी 4 and 3 सेंटीमीटर। अब आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो। देखो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। तो देखो पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड्स का सम। तो x प्लस, है ना, मैं लिख देता हूं चाहे तो फॉर्मूला आपको, सम ऑफ 3 साइड, सम ऑफ 3 साइड इक्वल टू पेरीमीटर, यही तो होता है। तो आप इसमें फॉर्मूले में जमा दो। तो देखो सम ऑफ 3 साइड्स कर रहे हैं, x प्लस x, x प्लस x प्लस 4 and 3y, 4/3 इक्वल टू पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 4 and 2 by 15, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल में बदल लो एक बार। तो x और x कितना हो गए, 2x प्लस 4/3, और इसको आप जब बदलोगे तो ये 62/15 हो जाएगा, 62/15, 15 4 जा 62, 60 और 2 ऐड हो जाएगा तो 62/15, ये आप जानते ही हो। आप इसको इधर ले जाओ, तो 2x इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3, ये माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा। तो अब आप 15 एलसीएम लोगे तो 15 3 45, 3 बार, और 3 का इसमें सॉरी 15 एलसीएम, है ना। ध्यान दोबारा देखो, 15 बन जा 15, तो 1 से ऊपर तो ये तो 62 हो जाएगा, माइनस 3 5 जा और 5 का ऊपर, 5 चौके 20, और 2x इधर चल रहा है। तो 62 में से आप 20 घटा दो तो 42 बचे क्या, यानी 2x इक्वल टू हो गया 42/15, ठीक है। अब आप इसको काट लो, देखो कट रहा है तो 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा, है ना। देखो 3 से कितनी बार कट रहा है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 14 3 42 होते हैं, और 3 5 जा 15। अब देखो क्या आया, 2x इक्वल टू आ गया, 2x इक्वल टू आ गया 14/5, है ना। अब देखो मैं इधर लिख रहा हूं, 2x इक्वल टू आया 14/5,
अब आप इस 2x को 2 को इधर ले जाओगे, बराबर बटे में अपॉन में चल जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, तो 14/2 इंटू 5, 5 तो पहले से ही और 2 और चला गया, तो 2 से काट लो 7, 2 7 जा, अभी आया 7/5, तो x कितना आ गया 7/5 सेंटीमीटर। तो इक्वल साइड की लेंथ क्या आई 7/5 इस x की, ये इक्वल साइड है तो यहां लिख दो लेंथ ऑफ इक्वल साइड, लेंथ ऑफ इक्वल साइड कितनी आई इसकी 7/5 सेंटीमीटर। आगे हो गया समझ में, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत आसान था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको बताऊंगा कौन सा करना है। देखो ये मिटा देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैं आपको 5 क्वेश्चन करा देता हूं आज, 4 और 5, 2 क्वेश्चन और लिखूंगा अभी, तो वो मैं आपको लिख रहा हूं, छोटे छोटे हैं वो, अभी करा देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है सम ऑफ 2 नंबर इज 95, सम ऑफ 2 नंबर is 95 if one exceeds the other by 15, find the number। ध्यान से देखना, लैंग्वेज में पढ़ रहा हूं, वापस पढ़ रहा हूं। सम ऑफ 2 नंबर इज 95, यानी 2 नंबर हैं उनका सम 95 है। सम का मतलब जोड़। इफ वन एक्सीड अदर बाय 15, एक दूसरे से कितना बड़ा है 15 बड़ा है, तो फाइंड द नंबर, तो वो नंबर फाइंड करने। तो आप एक जो छोटा नंबर है ना उसको x मान लो, तो आप करो क्वेश्चन को सॉल्व। देखो लेट स्मॉलर नंबर इज x मान लो उसको, तो बड़ा कितना हो जाएगा 15 ज्यादा है तो बड़ा 15 हो जाएगा। देन बिगर नंबर, आप चाहो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में लिखी हुई है लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का क्यू ही बनाता हूं मैं, तो क्या बिगर नंबर क्या हो जाएगा, बिगर नंबर बड़ा नंबर क्या हो जाएगा x + 15, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखो दोनों नंबर का सम दे रखा 95, तो आप आगे ऐसे लिखोगे x + 15, इन दोनों का नंबर सम कितना है 95, x + 15 दोनों नंबर का सम। अब आप देखो x और x कितने हो गए 2x + 15, ये कितना आया 95। अब आप 15 को उधर ले जाओगे तो 2x = 95 - 15, तो 2x = हो गया 80, ठीक है फ्रेंड्स। 95 में से 15 80, उसके बाद x 80/2, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आया 40, तो x की वैल्यू आ गई 40, ठीक है। ये तो था स्मॉलर नंबर, ये हमने स्मॉलर माना था ना x। अब आपको बिगर नंबर भी चाहिए, तो देखो बिगर नंबर क्या हो जाएगा, बिगर नंबर = 40 + 15, तो कितना आ जाएगा 55। दोनों नंबर आपके पास आ गए, स्मॉलर कितना आ गया 40, है ना। तो आप लिख दो लास्ट में स्मॉलर नंबर तो हो गया 40 और बिगर नंबर कितना हो गया 55। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एक लास्ट क्वेश्चन 5, उसको और आप समझ लो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। देखो मैं लिख रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूं आपको। द टू नंबर आर इन द रेशियो 5:3,
the two number are in the ratio of 5:3. If they differ by 18, what are the number? अब आप देखना कैसे करते हैं इसको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, समझने की कोशिश करना। पहले पढ़ रहा हूं लैंग्वेज। द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। देखो दो नंबर है 5:3 में, है ना। जैसे मान लो एक नंबर लेट नंबर ए एंड बी, एक ए है और दूसरा बी है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। जैसे ये ए और ये बी, तो इन दोनों के बीच जो रेशो है ना वो 5:3 है। तो रेशो में हम नंबर को नहीं लिख सकते, तो नंबर क्या हो जाएगा x। रेशो किसी संख्या से काटने के बाद आता है ना, तो आप क्या करोगे, ये 5x और ये 3x, ये नंबर तो क्या हो जाएगा 5x और ये 3x, x लगा दो दोनों के साथ, है ना। तो ये कह रहा इफ दे डिफर बाय 18, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी उनमें डिफरेंस कितना है का 18 का है। तो आप लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या आएगा, 5x माइनस 3x इक्वल टू 18, 5x माइनस 3x इक्वल टू 18, ठीक है। अब आप इसमें से घटाओ इसको, 5x में से 3x गए तो कितने बचे। देखो दोनों का डिफरेंस दे रखा था 18, है ना। तो 5x में से 3x गए तो कितने बचे 18, तो कितना बचा यहाँ पर 2x इक्वल टू 18, है ना। तो 5x माइनस 3x इक्वल टू कितना आ गया 18। क्यों लिखा अपन ने 18, क्योंकि दोनों का डिफरेंस था 18। अब आप 2x x निकालना, आपको 2 इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू 18/2। तो 2 से इसको काट लो, 2 9 जा 18। अब x कितना आ गया 9 आ गया। अब आपको सॉल्व, अब उसने जो पूछा था वो देख लो, व्हाट आर द नंबर्स। तो x 18, हमने x इसके साथ माना था, तो नंबर्स तो आपके 5:3 थे। तो नंबर्स आप कैसे लिखोगे, इधर देख लो, नंबर्स आर देखो नंबर्स क्या क्या होंगे, 5 × 9, x की वैल्यू रख दो। देखो a तो हो जाएगा 5 × 9, एक नंबर आपने a माना था, दूसरा b, तो 5 × 9, x की वैल्यू रख दो, कितना आ गया 40, 9 पंजे 45, 9 5 जा 14, और b कितना हो गया आपका 3 × 9, 9 3 जा 27। तो ये कैसे हो गया आपके दोनों नंबर। अब आपको समझ आ गया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में समझेंगे हम। अब यहीं तक काफी है, ठीक है। थैंक यू।